गाइस ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, चैप्टर बहुत सिंपल है, समझने के लिए भी सॉल्व करने के लिए भी। थोड़ा ध्यान दोगे फ्री फंड के मार्क्स मिलेंगे। पहले वाला जो अपन पार्ट कर रहे हैं उसमें तो आप लोगों को ये भी नहीं है, क्या कोई फॉर्मूला भी नहीं है रिटर्न में। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुना है तुम लोगों ने, ROI। तुमने अगर 100 रुपए लगाए थे, 120 रुपए हो गए, तुम्हें 20 रुपए कमाने मिल गया, तुम्हारा रिटर्न हो गया +20, परसेंटेज भी 20% हो गए। या फिर 50 रुपए लगाए थे, 70 रुपए हो गए, रिटर्न हुआ 20, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 20/50 × 100, तो आपको 40% हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे जितना मुझे पता है इन लोगों ने बस स्टॉक्स के टर्म्स में बताई हुई चीज़ें। मुझे बहुत अच्छे से हर एक चीज़ नहीं पता है स्टॉक्स के बारे में, पर मैं कुछ चीज़ बता दूँ आपको। समथिंग कॉल्ड फेस वैल्यू, आपको पता होगा ये सब चीज़ें, आप लोगों को है ना अकाउंट से चीज़ें। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो कंपनी है उसके बुक में जो वैल्यू लिखी गई है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है MRF कंपनी ने जब पहली बार शेयर्स दिए थे वो 1000 रुपए का एक शेयर था, तो वो क्या हो जाएगा 1000 रुपए, उसका फेस वैल्यू। अब मार्केट में बढ़ बढ़ के लाख रुपए का हो चुका है, राधे उससे ज्यादा ही हो चुका है वो, तो वो हो जाएगी तुम्हारी क्या, मार्केट वैल्यू, ठीक है। कभी कभी कम भी हो जाती है। मैं तुमको फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पर डिफरेंस ले बता रहा हूं। अगर मान लो तुमको डिविडेंड मिल रहा है, तो कंपनी बोल रही है मैं 10% डिविडेंड दूंगी, तो 10% डिविडेंड जो रहता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है। 1000 रुपए का 10% 100 रुपए मिलेगा तुम्हें, फेयर इनफ। नेक्स्ट चीज, फेस वैल्यू होगी 1000 रुपए, तुमने 1 लाख रुपए में खरीदा, 1,02,000 में बेचा, तो तुमने कितना कमाया, 2000 रुपए कमाए। उससे फेस वैल्यू का ही डिफरेंस पड़ रहा है क्या, कुछ नहीं। फेस वैल्यू तो फेस का है, उसे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मेरा कितना अगर डिविडेंड मिल रहा है तो कितना हो रहा है। अब देखो हम एक भी इसका फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं डायरेक्टली। अब मैन इन्वेस्ट 9600 ऑन 100 रुपए वाले शेयर एट 80 रुपए। मतलब क्या हो गया, शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए होगा, बट वो बंदे ने 80 रुपए में खरीदे थे, 9600 रुपए के शेयर। तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूं मैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे मेरे, 9600 रुपए पूरा मेरा बिल प्राइस आया है, 80 रुपए का एक था, तो 120 शेयर्स मिले मुझे, फेयर इनफ। अब देखो डिविडेंड 18% मिल रहा था, अब डिविडेंड क्या पे मिलता है, तो अब देखो डिविडेंड ऑन 1 शेयर मेरा कितना हो जाएगा, 18% ऑफ फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 100 रुपए, अतः 18 रुपए हो रहा है। बस टोटल डिविडेंड कितना हो गया मेरा, वो हो गया 120 × 18, तो वो कितना हो जा रहा है 2160 रुपीज। अब देखो मैंने शेयर को बेचा नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उससे कोई मेरे को फायदा हुआ नहीं है। तो अब मेरा रिटर्न कितना हो गया, रिटर्न परसेंटेज बेसिकली वो क्या हो जाएगा, जितना भी रिटर्न आया, कितना रिटर्न आया को प्रॉफिट में 2160 अपॉन कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था 9600 × 100। इसको सॉल्व किया तो कुछ 22.5% आ रहा है मेरा आंसर। मैंने कैलकुलेशन छापी है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं रटना अपने को। नेक्स्ट देखो अगले, अब पर्सन ने 50,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, 2 साल बाद वो 60,000 का हो गया। बताओ रिटर्न कितना है। मान लो कोई लैंड लिया होगा 50,000 की, 60,000 रुपए की हो गई है, या स्टॉक लिया होगा, डिविडेंड विविडेंड दिया नहीं, गरीब सी थी कोई कंपनी, कोई बात नहीं। तुम लोगों का फायदा प्रॉफिट कितना हो गया बेटा इसके अंदर, 10,000 रुपए का। इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 50,000 × 100 किया, तो आंसर 20% आ गया। यहाँ तक है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। किसी ने तो भी 52,000 रुपए के 100 रुपए पर शेयर जो थे वो खरीदा, पर 20% डिस्काउंट में खरीदा। बेटा 20% डिस्काउंट मतलब ये अगेन तुमको टर्म्स से होते हैं, 20 रुपए डिस्काउंट, चलो ग्रेट, तो 80 रुपए में खरीदा है उसने। तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लूं मैं, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स 52,000 अपॉन 80 जो कि 650 है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने तुम्हारे पास में, 650। देखो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है तुम्हारा, 52,000, वो ठीक है। अब देखो
अब ये जो शेयर थे उसने 8% डिविडेंड भी दिया। अब डिविडेंड जो दिया फेस वैल्यू पे देगा, तो मेरे को डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हो गया, ये हो रहा है 8 रुपए। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा मेरा 650 इंटू 8, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कितनी हो रही है 5200 रुपए। फेयर इनफ। अब देखो मेरे को डिविडेंड तो मिल गया, अब मैंने इसको बेच भी दिया, मेरा मार्केट का प्राइस भी बढ़ गया उसका, ठीक है ना। तो अब मैंने सेलिंग के समय पे सेलिंग प्राइस कितना था मेरा 20 रुपए प्रीमियम में बेचा मैंने, तो सेलिंग प्राइस मेरा 120 था। तो सेल्स के कारण मेरा सेल्स कितना हुआ, सेल्स का अमाउंट 120 इंटू 650 शेयर थे, करेक्ट। तो वो हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 78000। तो एम्प्लाइज प्रॉफिट ऑन शेयरिंग कितना, प्रॉफिट ऑन सेलिंग कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 78,000 माइनस 52,000 इज 26,000, ठीक है। तो टोटल रिटर्न कितना मिला मुझे, तो 5,200 प्लस 26,000 विच इज 31,200। ये तुम्हारा पूरा मिला के रिटर्न आया है, इतना फायदा हुआ है अपॉन इन्वेस्टेड वैल्यू इंटू 100, वो रिटर्न परसेंटेज हो जाएगा तुम्हारा। समझे ये तीनों क्वेश्चन क्या हुए, खत्म, ये इतना ही है तुम्हारा, ठीक है ना, रिटर्न के ऊपर। फेयर ना सर हाँ सॉरी, हाँ बेटा निवेदिता बोलो। सर वो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में वो 120 कैसे आया था? क्या 120 नंबर ऑफ शेयर्स, वो 120 कैसे हुए? 100 शेयर्स है ना? नहीं नहीं बेटा 100 रुपीज के शेयर्स है वो, यानी जब फेस वैल्यू उसका 100 रुपए था। अच्छा, पीस वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है उसमें। क्या 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 उसमें नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है ना, फेस वैल्यू से नहीं, टोटल डिविडेंड में। टोटल डिविडेंड तूने, डिविडेंड जो निकाल रही है वो तो फेस वैल्यू से निकालेगी, ठीक है। हाँ, और उसके बाद तो वो एक शेयर पे 18 रुपए मिल रहे थे, तेरे पास ऐसे 120 शेयर थे, इसलिए उस दोनों को हाँ, मल्टीप्लाई किया बेटा ने, ठीक है। ओके सर। हाँ क्या हुआ था बेटा तुम, हाँ सर देखो नंबर ऑफ शेयर समझेगा, 100 रुपये की 80 रुपये मिलती बताइयो, 9,600 रुपये लेके गया, 80 रुपये में खरीदा, 80 रुपये का पर शेयर खरीदा था, 120 शेयर आके काम खत्म। वो 120 शेयर जो थे तेरे पास में उस पर 18% का तेरे को डिविडेंड मिल रहा था, 18% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, तो उसका 18% क्या हो जाएगा 18 रुपये। एक शेयर के ऊपर तेरे को 18 रुपये मिल रहे थे, तेरे पास टोटल मिला के 120 शेयर थे, तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया, तूने शेयर बेचा नहीं है तो उसका प्रॉफिट अभी तक तेरे को वो नहीं हुआ है, उसका प्रॉफिट हुआ है ना, तूने बेचा ही नहीं ना क्योंकि अभी तक इसके लिए। अगर तू बेचता, एक मिनट का, अगर तू बेचता तो होता ना, तेरे को पता ही नहीं शायद शेयर की वैल्यू 1 रुपये हो चुकी है या 1 करोड़ हो चुकी है, वो भी तक बेचा ही नहीं तूने इसलिए। कहीं आप लोग प्लीज चारों तीनों एग्जाम्पल जो थे वो खत्म करोगे।
कहीं हो जाएगा तो बताइएगा। कैलकुलेशंस प्लीज़ खुद से कीजिएगा पूरे पूरे। पेपर ही हो गया, बहुत बढ़िया। गाइस देखो, वही सेकेंड एग्जाम्पल में इट हैज़ ग्रोन टू 60,000 रुपये। तो बेचा नहीं है ऐसा नहीं है, उसने तो बेचा है। और वैसे ही देखो, बेचा नहीं भी जाए ना, तुमने पोर्टफोलियो जब देखते हो तो उस पर जब उस समय की जो प्राइस रहती है उसे रेट ऑफ रिटर्न दिखाता है वो। बट यहाँ पे तुम्हें मान ले कि बेचा है उसने।
बेटा देखो ये ना एक अजीब सा फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया है उससे, वो d1 प्लस पी वन माइनस पी जीरो अपॉन पी नॉट इंटू 100, यहाँ पे d1 इज डिविडेंड, p1 इज कहते सेलिंग प्राइस, p नॉट इज द कहते कॉस्ट प्राइस। मैं तुमको उसका मतलब समझा दिया, डिविडेंड का प्राइस प्लस प्रॉफिट का प्राइस अपॉन ये, हाँ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, खत्म। तो वो फॉर्मूला से मत जाओ। वैसे भी बहुत फॉर्मूला है भाई याद करने को। सर हाँ बेटा, प्रॉफिट निकालने के बाद आपने क्या किए? डिविडेंड जो मिला है मेरे को उसको ऐड किया बेटा ने। ओके, तो कुछ उसके फॉर्मूला के हिसाब से कुछ 100 से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना ना? नहीं, वो टोटल को 100 से बेटा देख, तेरा टोटल रिटर्न 31,200 आया, कॉस्ट प्राइस तेरा 52,000 था, दैट इंटू 100 जो किया हुआ है वो यहाँ पे ऊपर 100 दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है ना सर, हाँ। 120 की जगह पे 20 मल्टीप्लाई, यानी हाँ यानी कितने डिफरेंस 20 रुपये का, तो डायरेक्टली प्रॉफिट निकालना, हाँ वो भी ठीक है। प्रॉफिट पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह पे। अब एक चीज सुन लो बेटा, देखो देयर समथिंग कॉल्ड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्चुअल रेट ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एंड एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो अगेन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता टर्म्स क्या आता है, पर जब तुम शेयर्स खरीदते हो ना तो ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगते हैं, STT वगैरह, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, क्या रहता है मुझे नाम याद नहीं है, ये चार्जेस रहते हैं, GST लगते हैं, तो वो प्लस कमीशन जो देना पड़ता होगा तुम लोगों को। तो अभी ये चैप्टर में अपन उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट ये भी तुम्हारे एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो रिटर्न के समय पर उन एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उससे एक्चुअल आता है रिटर्न, ये बात नॉमिनल है, समझाए तुम लोगों को। तुम लोगों को नॉमिनल ही पूछा जाएगा, अगर स्पेसिफिकली उसने बता दिया ये सब ट्रांजैक्शन में मेरा 1000 रुपये लग गया था तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उसको एज कॉस्ट मान लेना, प्रॉफिट से कम कर लेना, बट वो देना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक है, किसी का कुछ बचा है क्वेश्चन में करना, बढ़ सकते हैं आगे। यस, हाँ क्यों नहीं, 40 है क्या, मेरे को पता नहीं, 80 में था, 120 में था, तो 40 मिनट है। अब गाइस आप लोगों ने ना कभी भी ये देखना, क्या कहते हैं इसको, वेट, लोन की एडवर्टाइजमेंट देखना, ठीक है। तुमको लोन की एडवर्टाइजमेंट दी हुई रहेगी, चीपेस्ट लोन, फॉर एग्जाम्पल मैं चीपेस्ट लोन शायद यूज नहीं रहा, 6%, ठीक है, और एक छोटा सा स्टार बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब वो नीचे में लिखा रहेगा 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली लोन के लिए, या मंथली तो नहीं करेगा, क्वार्टरली फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव रेट जो रहता है वो बढ़ जाता है बेटा। तुम 6% अगर क्वार्टरली कर रहे हो कंपाउंडिंग, तो इफेक्टिव साल भर के इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रिक्स होती है तुमको बेचने की सामान। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हैं रेस्टोरेंट में, हम लोग जब भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई ऑफर लाते हैं, तो एट 99 ओनली, एट 99 ओनली करके डालते हैं, और हम बताते ही नहीं इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है। तो GST मेरे जेब में नहीं जाता है, GST कंपनी वालों के पास जाता है, कंपनी ने गवर्नमेंट का जाता है, सॉरी, ठीक है। तो 99 प्लस 5% GST हम करते हैं, तो मुझे 105 रुपये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, फेयर एनफ। तो इफेक्टिवली कॉस्ट 105 पड़ा तुमको, ठीक है, भले ही तुम्हारे को 99 बोला गया था, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब अगेन अगर मान लो मेरा कंपाउंडिंग मंथली हुए जा रहा है, या एनुअली हुए जा रहा है, या डेली हुए जा रहा है, या कंटिन्यूसली हुए जा रहा है, तो उससे एनुअल का रेट अलग हो जाता है। तो जो एनुअल का रेट रहता है उसे इफेक्टिव रेट बोला जाता है, समझा यहाँ तक है। अब देखिए अपने पास में ना इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, पहले ये देखो, 1 प्लस R बाय 100 P की पावर P माइनस 1। आप चाहो तो R बाय 100 की जगह पे I भी लिख सकते हो, तो आपका देगा 1 प्लस I बाई P की पावर P माइनस 1। आपका I का मतलब समझ गया क्या होगा, ठीक है ना। P मतलब होता है प्रिंसिपल नहीं, P मतलब एक साल में कितनी बार वो चीज़ अकर हो रही है।
अगर क्वार्टरली है तो पी की वैल्यू क्या आएगी आपके हिसाब से? 4। अगर मंथली है तो 12। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? और अगर मान लो एनुअली है तो 1। देख लो अगर एनुअली है तो 1 प्लस आई बाय 1 माइनस 1, सेम ही तो रह जाता, एनुअली तो निकाल रहे थे। यही अगर सेमी एनुअली है तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर कंटिन्यूसली है तो उसकी वैल्यू वैसे इनफाइनाइट हो जाती है, पर उसका अपने को दूसरा फॉर्मूला है, आपको इनफाइनाइट नहीं डालना पड़ेगा वहाँ पे। तो अब ये देखें, पहले तो आप लोग ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का ये फॉर्मूला लिख लोगे। आपके ऊपर है आपको R/100 लिखना है या I लिखना है। मेरे को वो एक भी तरीके से याद नहीं, ठीक है ना। मेरे को अभी ऐसा अभी याद रह जाएगा I का 1 प्लस आई बाई पी की पावर p माइनस 1 करके। बचा तुम लोगों को देखना पड़ेगा तुम लोगों को कैसे याद हो रहा है, ठीक है। एक बार प्लीज कर लीजिए। सर एक बार इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न समझा दो ना। देख, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न को मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझा, तो एक बार रुक जा बच्चा तू, ठीक है ना। एक सेकंड, ऐसे वो चार्ज नहीं हो रहा है, एक मिनट दीजिए। यस, चलिए ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यही अगर मान लो तुम लोगों को बोला गया है कि क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूसली वाला, तो इफेक्टिव रिटर्न कंटिन्यूसली के केस में ये हो जाएगा e की पावर i माइनस 1, ठीक है ना। कंटिन्यूसली का मतलब क्या होता है, वो हर सेकंड जैसा कंपाउंडिंग कर रहा है, मतलब p मेरा इनफाइनाइट बन जाएगा। आपको उससे आगे बहुत स्ट्रेस नहीं लेना, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, डायरेक्टली लिख लो e की पावर i माइनस 1। अब ऑब्वियसली इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आएगा उससे, ठीक है ना। हाँ, अब इसका नाम क्या है, भंसाली सॉरी क्या इसका नाम था, पठानू। सुन बच्चा, देख, फाइंड द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटेड रेट ऑफ 6। आगे मोबाइल बंद करो बेटा। मेरे को मोबाइल भागना चाहिए सब लोगों के। मैंने गलती से मोबाइल बाहर देख लिया, शुरू से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, बंद भी होगा मैं रख लूँगा। तुम जैसे लोगों की कहानी विकेट जा रही है, ध्यान रखना ये चीज़। तुम आज जितने पाप करोगे ना उतने पराश्रित तुमको करने पड़ जाएगा बेटा फील्ड पे। 71 for 1। अब सुनो, ओए गाइस शांत। अब देख पठानू, मान ले तेरे को एडवर्टाइजमेंट दिखी 6% पे लोन मिल रहा है, तू गई बैंक में 6% का ही लिखा हुआ है, बट वो एक्चुअली सेमी एनुअली लिखा हुआ है कंपाउंडिंग। तो ओवरऑल तेरा रेट जो आ रहा है, आ गया भाई आंसर इसका, हाँ 6.09% हो जा रहा है। तो तू अगर 100 रुपए का लोन लेगी ना तो एक साल बाद तुझे 106 नहीं 106.9 रुपए 9 पैसे तुझे देना पड़ेगा, ठीक है। सर वो 6.09 कैसे हुआ? तो वही मैं करके दिखा रहा हूँ बेटा, वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, तो जब एनुअली का निकालना पड़ेगा उससे। तो अब देखो अपना वही फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ना वो मत करना कि सर मेरा आर का कितना था 6% था, तो आई को मैं ये पहले तो डिवाइड बाई 2 करूँगा। बेटा वो जो तुमको फॉर्मूला दिया गया ना R/P या I/P जो भी बोलोगे तुम लोग, वो डिवाइड बाई P उसे कर दिया है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे मत करते बैठना। सिंपल सा मेरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस, हाँ बेटा आपका मतलब ये है क्या, जैसे अगर हम एनुअली देखें तो इंटू 2 कर देते हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे मतलब नहीं सेमी एनुअली करेंगे? करते हैं तो इंटू 2 करते हैं अपन, अरे हाँ डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा बेटा, हाँ सर। ठीक है ना। ये देखो अभी ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है हमारा, मेरा आर की वैल्यू 6% थी तो आई की वैल्यू 0.06 हो जाएगी, तो 1 प्लस 0.06, पी की वैल्यू कितनी सेमी एनुअल 2 हो जाएगी, पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो कुछ ये मेरे को दिख रहा है 0.0609, बट अब ये मेरे को परसेंटेज में निकालना है, तो मुझे इंटू 100 किया तो 6.09% आया। फेयर इनफ। कोई इशू है बेटा पठानू? नहीं सर। नेक्स्ट वाला देखो अभी के लिए,
Mr. Dinesh has two investment options, either 10% per annum compounded semi-annually और 9.8% quarterly. कौन सा बेटर है? तब इफेक्टिव रेट निकाल लो दोनों से. पहले वाले का इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगा? 1 प्लस आई बाय पी की पावर p माइनस 1. इसको इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, कुछ आ रहा है 10.25%. दूसरा वाला करूंगा मैं तो 1 प्लस 9.8% मतलब 0.098 बाय 4 द होल पावर 4 माइनस 1 इंटू 100. अब मेरे को आंसर नहीं पता है, वो तुमको करना पड़ेगा. 10.17 आ रहा है क्या? अच्छा दिया है बेटा उसने, वो 0.098 अपॉन 4 जो करेगा और प्लस 1 से करेगा तो 1.0245 आ रहा है उससे आंसर. ठीक है, की पावर 4 उसने दिया हुआ है 1.1017 माइनस 1 करोगे जो भी 0.1017 इंटू 100 10.17%. तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा बेटर है. फेयर इनफ. नेक्स्ट वाला बेटा भी, मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ इतना फॉर 6 months. लेंडर डिडक्ट्स 200 रुपए इंटरेस्ट वाइल लेंडिंग. अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, बरो जाओ एक बारी के लिए. एग्जाम्पल नंबर 3 रुक जाइए आप लोग, ठीक है ना. इफ एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाइए पहले आप लोग. फाइंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न. अगर नॉमिनल मतलब जो स्टेटेड वाला होता है वो ये है, क्वार्टरली कर लोगे. कंटिन्यूसली वाले का फॉर्मूला क्या था अपना? e की पावर i माइनस 1. देखो उसने लकीली ये वैल्यू दिया हुआ है, तो वैसे ही अपने को स्ट्रेस नहीं लाइफ में कुछ भी. ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल भी कर लोगे आप लोग. आप लोग पहले फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ एग्जाम्पल करोगे सिर्फ. हाँ बच्चा नहीं गाइस अब सुनो. वही तुम लोगों को जस्ट मैं एक बार बता देता हूँ, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है. देखो तुमको ये पता है सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे शिफ्ट हुआ है अपन लोग. यानी सच्चाई में ऐसे नहीं, मैं तुमको बताता हूँ. मान लो मैंने एक बैंक में 1 लाख रुपए डाला, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट था. 3 साल बाद जाके 1,30,000 रुपये हो गया रहता हूँ. ठीक है, बट अब मैं निकला मारवाड़ी इंसान. मैंने क्या किया, पहले 1 लाख रुपये डाला, मैं 1 साल बाद गया निकाल मेरा पैसा, तो मुझे 1.1 लाख रुपीज़ मिल गए. मैंने एक हाथ से निकाला, दूसरे हाथ से वापस डाल दिया. अब मेरा इन्वेस्टेड 1.1 लाख है. अब 1 साल के बाद में 1.1 लाख के ऊपर 10% मिलेगा मुझे, तो 1.21 लाख रुपीज़ हो चुका रहेगा वो. फिर 1 साल बाद वापस जाके दे मेरा पैसा, दिया 1,21,000, फिर वापस डाल दिया मैंने, फिर और इसका 10% ग्रो हो जाएगा. तो ओवरऑल मेरा ग्रोथ ज़्यादा था. बैंक वाले को समझ में आ गया, तो चल छोड़ ये सब मेहनत मत कर, मैं एक काम करता हूँ कंपाउंडेड कर लेता हूँ तेरे लिए. ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं माँ चिंगूसड़ा मारवाड़ी जो मैं हूँ वो करता तो हर 6 महीने में जाता, तो उसे कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलते हैं. क्वार्टरली जाता, डेली जाता, हर सेकेंड जाता, तो हर सेकेंड वो कंटिन्यूसली वाला है. समझे अच्छी से और है. तो गाइस दैट इज व्हाट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग इज. अब तुम लोग को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका मतलब ये हो जाता है बेसिकली. तो हाँ प्लीज. नहीं प्रैक्टिकल में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कोई बैंक में होता है क्या कुछ भी. आई हाईली डाउट. और बैंक का भी पॉलिसी रहता है किस समय के बाद कंपाउंडिंग होता है उस चीज़ का. बट अगर मान ले कोई तूने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो ग्रो ही किए जा रहा, बट वो भी पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली. तो उसमें बट अगेन आई एम नॉट रियली श्योर कंटिन्यूसली कहाँ पे काम में आता है. तो ज़्यादा इंटरेस्ट क्वार्टरली वगैरह में मिलेगा, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा होगा. हाँ बट अगर सेम अमाउंट और सेम रेट देखो कोट किया गया था, तो यानी ऐसा जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल किया दिनेश जी का, उसमें नहीं, उसमें देखो सेमी एनुअली में ज़्यादा मिल रहा है. बट अगर 10% हो तो क्वार्टरली में पक्का जाने में कोई मेहनत नहीं रहती. फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ गाइस थोड़ा क्विकली करेंगे और प्लीज़.
बेटा कल के सेशन में चैप्टर ख़त्म हो चुका होगा अपना, और अपन एलपीपी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा, ग्राफ कॉपी खरीद लो, क्योंकि मैं आज से बोल रहा हूँ तुम कल खरीद लोगे, ठीक है, या आज खरीद लोगे। मैं कल बोलूँगा, कल गलती से भूल गए तो इशू आएगा फिर नेक्स्ट सेशन के, इसलिए तो प्लीज़ ग्राफ कॉपी खरीद के रखना अपने पास में। फोर्थ का सेकंड वाला बेटा ई की पावर आई -1, बस वही है। इंटू 100 करेगा तो तेरा परसेंटेज में आएगा ऑब्वियसली। Guys, anyone still solving? Yes, waiting. Guys, anyone still attempting? Solving, I mean. Angel, attempting? Waiting. चलो अब गाइस, ओए, ये एग्जाम्पल नंबर 3
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसका सोल्यूशन जो उन्होंने दिया है ना, मेरे को वैसे नहीं समझाना आता है। मैं तुम्हारे को रादर 2 स्टेप ज़्यादा, बट मेरे साथ सिंपलर, क्योंकि तुमको एक ही फॉर्मूला था उससे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार आप लोग प्लीज़ करिए इसको, यानी पढ़िए, सॉरी आंसर मत पढ़िएगा प्लीज़, आपको ऐसे समझेगा भी नहीं, पढ़ लो आंसर, मज़ा आएगा। देखो लोन 2000 रुपये का था, बट उसने 200 रुपये पहले इंटरेस्ट से रख लिया है, और वो भी 6 महीने के लिए था। तो इफेक्टिव टेन्योर तुम्हारा 6 महीने चल रहा है, यानी हाफ ईयर। मुझे तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है? कंपाउंड है पर एवरी अब मंथ सुनो, फर्क ही नहीं पड़ता। जब एक ही टर्म का चल रहा है तो सिंपल हो कि कंपाउंड हो, से तुमको फर्क ही नहीं पड़ता भाई। अगर मान लो कंपाउंडेड एनुअली की बात चल रही है फॉर एग्जाम्पल, और मैं 1 साल बाद की बात कर रहा हूं, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाऊँ कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊँ, सेम ही आता है। वो तो जब आप इंटरेस्ट कमा चुके हो उसके ऊपर फिर से जब इंटरेस्ट लगता है तब की बात आती है, ठीक है ना। तो अभी ये सिंपल इंटरेस्ट बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, आपको 1800 रुपये मिले हैं और आपने इंटरेस्ट 200 रुपये भरा है। तो देखो मेरा अभी के लिए प्रिंसिपल, दिस इज कैपिटल पी, प्रिंसिपल के लिए 1800 रुपये, मेरा क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये है, मेरा टाइम हाफ ईयर है, मेरा रेट पता नहीं है मुझे, चलो रेट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100, 200 इज इक्वल टू 1800 इंटू आर पता नहीं है मुझे, टाइम है 0.5 अपॉन 100, ये कटा, ये हो गया 9 के बराबर। तो मेरा आर आ गया है कितना, 9/200। यहाँ तक किसी को इशू है? अब मुझे परसेंटेज में चाहिए है अगर, तो आर परसेंटेज मेरा 9/2 परसेंटेज 4.5% हो गया रहता, ठीक है। किसी को कोई इशू है इसमें अभी तक है? ये 9/2 में वही सब कुछ गलत हो रहा है, 200/9 है, रुको 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 सॉरी, वो तो क्यों 100 करना पड़ा मुझे, हाँ ये 100 इतना, हाँ। तो आर मेरा हो रहा है 200/9 परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंट में आता है वो, अपन 100 डाला था मेरा, यहाँ तक है, ठीक है। ये स्मॉल आर बोले कैपिटल आर बोलो, ठीक है। अब चलो, अब अपने को रेट पता है, अपन इफेक्टिव रेट निकालते हैं। अपना इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या था, 1 + I/P। यहाँ पे P मतलब प्रिंसिपल नहीं है, P मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पीरियड्स है एक साल के अंदर का। तो ये तो 6 महीने में खत्म हो रहा था, अब वो 6 महीने में खत्म हो जा रहा होगा लोन, बट इफेक्टिव रेट अपन हमेशा 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 एक साल के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। कि पावर P -1 करने वाला हूं मैं, तो 1 + I कितना हो जाएगा, अब वो 200/9 डिवाइडेड बाय 100 रहेगा वो, ठीक है ना। एक समझ रहे कुछ तो गलत किया है इसमें। तो 1 कुछ कैलकुलेशन गलती की क्या मैंने, ए रुको रे, यहाँ पे कैलकुलेशन गलती हुई, एक सेकंड वो 900 हो रहा था, सॉरी। देखो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना था, 200 रुपये था ना, प्रिंसिपल मेरा था 1800, रेट मुझे पता नहीं है, ये टाइम है 1/2 और ये 100, ये इससे कट गया, ये 1 जा, ये 9 जा, अरे सही तो है, हाँ चलो ठीक है। ये R इज 200/9 आ रहा है मेरा, हाँ बस। अब चलो, अब देखो यहाँ पे अब मेरा इम्प्लाइज मेरा I कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा मेरा। अब देखो ये हो गया 2/9 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं इसके अंदर, 2 की पावर P -1। तुमने सॉल्व किया गया इसको, तो 1 प्लस ये कट गया, 1/9 का स्क्वायर -1, 9 11 नहीं 9 10/9 का स्क्वायर -1 मतलब 100/81 -1 मतलब हो गया 19/81 इंटू 100 करूँगा तो परसेंटेज के बराबर आ जाएगा। समझा ये चीज़? एक और बार सुनो प्लीज़, एक और बार स्टार्ट सुनो। देखो तुमने 2000 रुपये मांगे थे, उसने 200 रुपये काट के दिया, तो बेसिकली तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200 रुपये, प्रिंसिपल कितना हुआ 1800 रुपये, ठीक है। तुमको रेट पता नहीं है, इसको स्मॉल आर लिखते हो, ठीक है ना। तुम लोगों को नंबर ऑफ पीरियड्स होता अभी काम में नहीं आ रहा, मेरे को रेट अगर निकाला तो टाइम पीरियड था तुम्हारा 0.5 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट इज PRT/100, तो 200 इज इक्वल टू 1800
इंटू रेट मुझे पता नहीं है, इंटू टाइम है मेरा 0.5 को 1/2 लिख देता हूँ मैं, इंटू 100, ये कटा इससे, ये बन जा, ये 9 जा, तो आर तुम्हारा आ गया 200/9%। अब तुम्हारा इफेक्टिव क्या होता था, 1 प्लस आई बाय पी की पावर p -1, तो यहाँ से बेटा मेरा आई कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ठीक है। तब ये डाला मैंने, तो 1 प्लस 2/9, पीरियड कितने हैं मेरे, ये p इज फॉर पीरियड, ये ध्यान रखना, इट इज़ नॉट प्रिंसिपल, तो वो मेरे 2 थे, की पावर 2 -1, जो भी आएगा डैट इंटू 100 करूँगा मैं, तो इफेक्टिव रेट आ जाएगा। समझा ये चीज़। अब उसके इसमें का क्या किया गया है मत पूछना, मेरे को पता है, मैं समझा देने की कोशिश करूँगा, पर तुम कंफ्यूज ज़रूर हो जाओगे, ये मेरा मानना है। इसलिए मेरा बोलना है कि मत पूछना, और कर लो उसका सोल्यूशन, देखना भी मत। और हाँ, एक और चीज़, लास्ट टाइम भी ना मैं बच्चों को कहा था, ये सोल्यूशन अपनी बुक में कर लो यहीं पे, वो इसीलिए तुम्हारी कॉपियाँ तो तुमको आपस में मिलने भी नहीं वाली है, बुक एटलीस्ट बुक संभलने के चांसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, तो ये सोल्यूशन अपना यहीं की यहीं कर लो अभी के अभी, एंड एटलीस्ट वो 1 + 1/9 स्क्वायर -1 तक कर लो, बचाओ तो कैलकुलेशन तुमको दिख ही रहा है वहाँ पे। और हाँ, ये डिवीजन में ना बेटा 4 डेसिमल तक अगर निकालना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इंटू 100 करूंगा मैं, अगर 2 डेसिमल तक के निकालूंगा मैं तो और इशू आ जाएगा, मेरे को इंटू 123 चाहिए होता मेरा परसेंटेज। हाँ बेटा, समझाइएगा इस क्या हुआ है, आ गया है आंसर, कर लो जिन लोगों का नहीं हुआ है। हाँ, मैं तुम लोगों को CAGR वैसे तो बताना चाहता हूँ, बट ठीक है वो, और बेटा इसका ना नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है डेप्रिसिएशन, उधर स्ट्रेट लाइन मेथड है, तुम लोगों को रिटर्न डाउन वैल्यू है नहीं, तो एक बार के लिए उतना ही करेंगे। अगर मान लो कभी आगे तुम्हारे को करवाया जाता है WDV भी, कोई वो लास्ट पार्ट पक्का नहीं है तो अपन करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। एक काम करो, सुनो, ओए 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 ओए, सुनो, कल ही ग्राफ कॉपी लाओ, ये अपन ख़त्म करने के बाद में LPP कल ही स्टार्ट कर चुके होगे। और LPP का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, तुम लोगों ने बचपन में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ देखे थे, याद है, उसके अंदर तुमको ग्राफ बनाना सिखाया था मैंने थोड़ा बहुत, वो ही है बस वो चैप्टर। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोगों को, जैसे मुझे नहीं पता कि मैंने BCom BBA जो भी वो है वो किया नहीं है, नागपुर में कौन सा भी कॉलेज बहुत चल रहा है जहाँ पे फ्री में एडमिशन मिल जाती है बका बक, हाँ सिर्फ बॉयज़, हाँ, तो ये वाले CPC में तो पैसे मिलते बेटा, वहाँ पे पैसे मिलते हैं एडमिशन के, तो ये यहाँ पे सबको मिल जाता है एडमिशन। और मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि आई नो अ कपल ऑफ पीपल जिनका परसेंटाइल आया था 12, उसके बाद भी मिला एडमिशन। तो कॉलेज इतना कोई खास नहीं है, ठीक है, तो मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, उनके फर्स्ट ईयर के बच्चे थे ये लोग या सेकेंड ईयर के, तो मुझे ध्यान नहीं है, दे केम अप विद दिस LPP वाला पार्ट, कि सर हमें पढ़ा दो, तो वो तो लकीली अब मेरे को LPP पढ़ाया हुआ था, इसमें फटफट पढ़ा दिया उनको, तो यू विल गेट दिस थिंग। अक्षता सरनेम क्या है, नहीं श्रीवास्तव, पता नहीं, अक्षता एंड ये वो लोग अभी शायद सेकेंड ईयर में, लास्ट ईयर आए थे वो लोग, तो इट इज़ वेरी सिंपल पार्ट, बट वो आपको BCom में BBA वगैरह में भी काम में आता है, फीजेबल सोल्यूशन वगैरह निकालने के लिए। तो प्लीज़ गाइस वो सेशंस को थोड़ा अच्छे से करना, और फ्री के मार्क्स उसका वेटेज भी बहुत हाई है, ठीक है। तो गाइस वी आर मीटिंग टुमारो सेम टाइम, और कल के सेशन का कोई टाइमिंग आ जाएगा कि आर वी एक्सटेंडिंग द सेशन और आर वी डूइंग दिस थिंग, उसके बाद में इवनिंग क्लब, ठीक है। चलिए कैन स्टार्ट द इवेंट।